क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा अपना घर ही तुम्हारी मुश्किलात की वजह हो सकता है? अगर आज तुमसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज़ है जो अल्लाह की रहमत को रोक रही है, क्या तुम यकीन के साथ कह सकोगे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर घर में हों तो फरिश्ते दाखिल नहीं होते, बरकत ख़त्म हो जाती है और बेसुकूनी नाजिल हो जाती है। आज ही तुम्हें अपने घर को एक बार अच्छी तरह चेक करना चाहिए। हम रोज़ अल्लाह से दुआ करते हैं, सुकून चाहते हैं रिज़्क़ के लिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा घर का माहौल वाकई दुआ के लिए मौजू है या नहीं? आज की हकीकत ये है कि बहुत से घरों में बेसुकूनी लगी रहती है। मामूली बातों पर झगड़ा होता है, रिज़्क़ में तंगी आती है, ज़हनी दबाव बढ़ता है, लेकिन हम वजह तलाश करने के लिए बाहर देखते हैं, हालांकि मसला शायद हमारे अपने घर के अंदर ही छुपा होता है। अल्लाह ताला इस कुरान में फरमाते हैं, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। सूरह तज़हज़ आयत 124। ये आयत हमें समझाती है कि जब किसी घर में अल्लाह की याद नहीं होती तो वो घर आहिस्ता आहिस्ता बेसुकूनी से भर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सही बुखारी। इसकी वजाहत में उलमा कहते हैं, यहाँ जानदार की तस्वीर या मुजस्मे मुराद हैं जिन्हें इज्जत के साथ रखा जाता है। अब तुम खुद से सवाल करो, क्या तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज़ है? पहली बात, ऐसी तस्वीर या मुजस्मे जो जानदार की शक्ल के हों। आजकल हम घर सजाने के लिए मुख्तलिफ तस्वीर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये हमारे घर की नूरानियत कम कर रही हैं। दूसरी बात, गाना बजाना या फहश मवाद जो रोज़ाना टेलीविज़न या मोबाइल में चलता है, ये सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं करता बल्कि दिल को स्याह कर देता है। तीसरी बात, हराम कमाई से ख़रीदी गई चीज़ें। अगर घर के अंदर हराम माल दाखिल हो जाए तो उस घर से बरकत उठ जाती है। चौथी बात, सूद से मुताल्लिक कागजात या कारोबार जो अल्लाह के साथ जंग के ऐलान के बराबर है। पांचवें बात, नापाकी। जब घर में पाकीज़गी की कमी होती है तो रहमत दूर हो जाती है। छठी बात, गीबत, झगड़ा, गाली गलोच का माहौल। जब घर के अफराद एक दूसरे को तकलीफ देते हैं तो इस घर में सुकून नहीं रह सकता। सातवीं बात, कुरान घर में होने के बावजूद पढ़ा नहीं जाता। ये सबसे बड़ी गफलत है। एक किताब अगर घर में हो लेकिन खोली न जाए तो वो सिर्फ एक चीज बनकर रह जाती है। कुरान को तिलावत के जरिए जिंदा करना पड़ता है। सोचो, मसला तुम्हारा घर नहीं, मसला तुम खुद हो। जिस घर में अल्लाह की नाफरमानी होती है उस घर में सुकून कभी मुस्तकिल नहीं रहता। अब सवाल ये है कि हल क्या है? हल ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली बात, बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू करो। दूसरी बात, रोज़ाना कुरान की तिलावत करो। तीसरी बात, घर में जिक्र करो, अल्लाह का नाम ज़्यादा लिया करो। चौथी बात, हराम चीज़ों को हटा दो। पांचवी बात, हलाल कमाई को यकीनी बनाओ। अपने घर को ऐसी जगह बनाओ जहां फरिश्ते आना पसंद करें। याद रखो, घर छोटा होना मसला नहीं, घर अंधेरा होना मसला नहीं। मसला तब होता है जब उस घर में अल्लाह की याद नहीं होती। आज तुम फैसला करो, क्या तुम अपने घर को बदलना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रहमत नाजिल हो या वो दूर हो जाए? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम अनजाने में उन गुनाहों को अपने घरों में रख रहे हैं? कमेंट में अपनी राय बताओ।